आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रोजेसी फैमिली फ्लोरल करेक्टर्स। यस्टरडे मैंने कंप्लीट करवाया था आप लोगों को वेजिटेटिव करेक्टर्स। आज जो मेरा टॉपिक है वो है आपके पास क्या है, रोजेसी के फ्लोरल करेक्टर्स। फ्लोरल करेक्टर्स में पहले आते हैं हम लोग इनफ्लोरेसेंस के ऊपर। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। एक मेथड होता है जिसमें आप अरेंज करते हो फ्लावर की अरेंजमेंट्स को, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस जो ख़ास तौर पर रोज़ फैमिली की है, रोजेसी फैमिली की है, ये 3 तरीके के हैं। पहले तो ये रेजिमोस है, अनलिमिटेड ग्रोथ है इसमें। मोस्टली सायामोस है, लिमिटेड ग्रोथ है। समटाइम्स आपके पास क्या है, सोलेटरी है। फ्लावर क्या है आपके पास, पेडिसलेट है। ये पेडिसलेट है, पेडिसल प्रेजेंट होता है इसमें। ब्रैकेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक है। इसमें फ्लावर आप देखते हो, आप उसे कट करें इनटू इक्वल हाफ्स मोर देन वन वे में आपने अगर उसे काटते हो तो आपको क्या करते हैं, इक्वल ही हाफ्स मिलेंगे फ्लावर्स के, ठीक है। कंप्लीट है, इसका मतलब क्या है, बोथ कैलिक्स एंड क्रोरा क्या है, प्रेजेंट होता है। हर्मैफ्रोडिट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हर्मैफ्रोडिट एक टर्म है जो बायोसेक्सुअल के लिए यूज़ होता है। पेरिगाइनस है, ओवरी सेंटर में पाया जाता है। एंड समटाइम्स आपके पास क्या है, एपिगाइनस है, मतलब कि बिलो द अदर फ्लावर पार्ट्स ओवरी प्रेजेंट। पोजीशन की जस्ट बात यहाँ पर हो रही है कि पेरिगाइनस में ओवरी सेंटर में होता है और एपिगाइनस में जो ओवरी होता है बिलो द अदर फ्लावर पार्ट्स। आते हैं हम लोग किसके ऊपर, कैलिक्स के ऊपर। कैलिक्स सिंपल हम कह सकते हैं सेपल्स इसके, ठीक है। जब भी आप कोई भी फ्लावर उठाते हो, जो उसका ग्रीन पार्ट होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स इसमें आपको 5 भी नज़र आते हैं, 4 भी नज़र आते हैं, फ्री भी नज़र आते हैं। एपिकैलिक्स है, मतलब कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड द साइड ऑफ द कैलिक्स। कैलिक्स सेपल्स पे मुश्तमिल है, ग्रीन पार्ट है। एक और एक्स्ट्रा आपके पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर एज अ प्रोटेक्शन के तौर पर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, एपिकैलिक्स। ब्रैक्टियोल्स इज प्रेजेंट। ब्रैकेट के बाद आपके पास जितने भी रिड्यूस स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आए उसे हम ब्रैक्टियोल्स कहते हैं, ठीक है। ब्रैक्टियोल्स भी इसमें प्रेजेंट है। आते हैं हम लोग क्रोला। क्रोला क्या है आपके पास, कलरफुल पार्ट होता है जिससे आप रोज़ में देख के आपको क्या नज़र आता है, रेड नज़र आता है, ठीक है। तो कलरफुल पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्रोला कहते हैं। क्रोला में जो होते हैं आपके पास 5 और मल्टीपल ऑफ 5 पेटल्स होते हैं, ठीक है। 5 भी आपको नज़र आते हैं समटाइम्स आपको 5 से ज़्यादा भी नज़र आते हैं। डिपेंड करता है उन फ्लावर्स के ऊपर, उसके अरेंजमेंट के ऊपर, ठीक है। फ्री होते हैं, इम्ब्रैक्टिएट होते हैं, और आपके पास क्या होते हैं, इम्ब्रैक्टिएट है। फिर है आते हैं हम लोग किस चीज़ के ऊपर, स्टेमन के ऊपर। स्टेमन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, फ्री होते हैं, सम टाइम यूनाइटेड बाय देयर फिलामेंट। जब हम बात करते हैं इसकी स्टेमन की, और अगर हम उसका एक टर्म यूज़ करते हैं, एंड्रेशियम है, ये है, ठीक है। और इसे हम सिंपल बात करें तो ये एक मेल पार्ट होता है जो फिलामेंट्स के साथ क्या होता है, यूनाइटेड होता है। कार्पल क्या होता है, हम इसे गायनेशियम भी कहते हैं, फीमेल पार्ट भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये एक भी होता है, एक से ज़्यादा भी होते हैं। आपके पास क्या होता है, एपिकार्पस भी होता है और साइनोकार्पस भी होता है। एपिकार्पस जो होता है हमारे पास, एपिकार्पस कार्पल्स आर फ्री नॉट ज्वाइंट टुगेदर, जैसे रोज़ की एग्जांपल है। और काफ़ी दफ़ा आपको साइनोकार्पियस भी नज़र आता है। कार्पल्स आर फ्यूज ज्वाइंट टुगेदर, एग्जांपल है इसमें आपके पास टमाटो की। फ्रूट की बात करें, फ्रूट इसकी ड्रॉपी पॉमी होती है। ड्रॉपी से मुराद, जब आप आड़ू को देखते हो, इसका फ्रूट जो होता है उसे ड्रॉपी कहते हैं। और पॉमी की एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं जैसे सेब की। सीड जो है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, इसका फॉर्मूला है आपके पास। एक्टिनोमॉर्फिक है, बायोसेक्चुअल है। कैलिक्स जो केसेस ज़ाहिर हम कर रहे हैं 5 है, क्रोला भी 5 है, और एंड्रेशियम जो है आपके पास क्या कहते हैं, न्यूमेरियस है, ठीक है।
और आपके पास गायनेशियम जो है एक भी हो सकता है, आपके पास एक से क्या होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला है। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा।